बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। शाम और इराक़ मशरिक़ वस्ता में दो बड़े हरीफों के दरमियान में वाक़या है। ये दो बड़े हरीफ सऊदी अरब और ईरान हैं। सऊदी अरब वो इलाका है जहाँ 87% सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान रहते हैं, जबकि ईरानी सरज़मीन पर फ़ारसी और शिया मौजूद हैं। 1979 से इराक़ पर जिसकी हुकूमत थी वो सद्दाम हुसैन था, जिसका ताल्लुक़ सुन्नी मसलक से था। वो कौन सी तंजीम थे जिसने कुर्दों से इराक़ के इलाके छीन कर वापस सल्तनत कायम की? आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब बताएंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा। शाम में 13% आबादी सफ़ेद पोश लोगों की है, जबकि बाकी आबादी में शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग क़याम पजीर हैं। सन 2000 में बशार अल असद को उसके वालिद हफीज़ उल असद के बाद सदर मुंतखब कर दिया गया। इन दोनों ममालिक में कुर्दिश ख़ानदान के लोग कम तादाद में मौजूद हैं। अगर इनकी तादाद तमाम ममालिक के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए तो 35 मिलियन लोग कुर्दिश अफराद की आबादी का हिस्सा हैं। खित्ते के वसाइल को देखते हुए इराक़ में उस वक्त तेल का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा था। उस वक्त इराक़ के पास 7 अहम ज़खायर मौजूद थे और 2 ज़खायर उस वक्त खोदे जा रहे थे। सद्दाम हुसैन ने 1972 में इराक़ी तेल को कौमी शक्ल दी, लिहाजा इस मुल्क से तेल सिर्फ इराक़ की कंपनियां ही निकाल सकती थीं। 2003 के अमरीकी ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद अमेरिका ने अपनी जंग को बड़े पैमाने पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ शुरू करने के लिए इराक़ पर इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ तबाही फैलाने वाले हथियारों को बनाया जा रहा है, और यूएन की हिमायत हासिल करने के लिए महज ये एक इल्ज़ाम था। लेकिन इराक़ पर कब्ज़ा कर लिया गया और 3 हफ्तों में इराक़ी हुकूमत सद्दाम हुसैन का तख्ता उलट दिया गया और एक ऐसी कमेटी कायम की गई जो सद्दाम हुसैन के इत्तेहादियों को दबाने के लिए बनाई गई थी। इराक़ की तमाम सियासी पार्टियों को ख़त्म कर दिया गया और सरकारी मुलाजमीन को निकाल दिया गया, जिसके बाद इराक़ी फ़ौज को ख़त्म कर दिया गया और सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को छोड़ दिया गया, जिसकी असल वजह ये थी कि ऐसी हरकत से सुन्नी मसलक को नुकसान पहुँचाने से मलेशिया जैसी बगावत जन्म ले सकती थी, जिससे इन ममालिक और अवाम की मकबूलियत में तेज़ी से इजाफा हो सकता था। 2004 में एक जिहादी ग्रुप ने इनसे उसामा बिन लादेन के हाथ पर बैत कर ली और अलकायदा जैसी तंजीम वजूद में आई। अलकायदा तंजीम ने अमेरिका और तमाम इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ ज़ोर शोर से तहरीक चलाई और दूसरी तरफ शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के ख़िलाफ़ भी जंग शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये निकला कि मुल्क में खाना जंगी शुरू हो गई। इसकी वजह से दूसरे तमाम जिहादी ग्रुप्स और इराक़ के सियासतदान अलकायदा की जमात के साथ जुड़ गए और इराक़ को इस्लामी रियासत बनाने का ऐलान कर दिया गया। जून 2009 में इराक़ी तेल को नई हुकूमत ने मल्टीनेशनल कंपनीज़ को बेचना शुरू कर दिया। इस वक्त अमेरिका ने अपनी फ़ौज को इराक़ से निकालना शुरू कर दिया, जिससे वहाँ पर खाना जंगी ख़त्म हो गई। 2011 में अरब ममालिक में अवामी बगावत ने उन रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जन्म दिया जो पिछली कई दिहाइयों से हुकूमत कर रहे थे। इस बगावत में शाम भी लपेट में आ गया। इस बगावत को फ़ौज ने पुरतशद्दुद तरीके से ख़त्म तो कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ ईरान में कायम फ़ौजी तंजीम ने शिया और रूस के इत्तेहादी अल असद के साथ इत्तेहाद कर लिया। यह मुल्क गैर मुस्तहकम और तनाज़ा में घुसता चला गया और ईरान में इनकलाब की लहर बर्पा हो गई और इनकलाब की भागदौड़ अलकायदा के हाथ में थी। 1 अप्रैल 2013 में इराक़ मुस्लिम स्टेट बन गया, लेकिन अलकायदा ने इराक़ दौलत इस्लामिया नामी तंजीम के दरमियान ताल्लुक़ को तोड़ने वाले नए ग्रुप की तौसीक करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लियोनेट ने शाम में अकेले मुदाखलत करने का फ़ैसला कर लिया और जून तक शाम की फ़ौज किसी एक खूबसूरत इलाके पर कब्ज़ा का फ़ैसला किया गया और मुकर्ररा टाइम तक कब्ज़ा कर भी लिया गया। इस शहर को दारुल हुकूमत बना दिया गया और इस ख़तरे का सामना करते हुए शाम की कुर्द फेडरेशन ने अपनी खुद मुख्तारी और इंतज़ामिया बनाई और YPG की तमाम ख़वातीन को भी मुनज़्ज़म कर लिया। दूसरी खाना जंगी शुरू हुई। ये खाना जंगी सुन्नी कबाइल की बगावत के साथ शुरू हुई।
इराक, जो कि 11वीं इस्लामिक रियासत थी, बहुत तेज़ी से इनके इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस जमात ने तमाम तेल के ज़खायर को अपने कंट्रोल में ले लिया और वह तमाम साजो सामान भी अपनी तहलील में ले लिया जो फ़ौज भागते वक्त पीछे छोड़ गई थी। इस तंजीम ने जून के महीने तक इराक के इस इलाके पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया जहां 2 करोड़ लोग रिहाइश पजीर थे। ये शहर मजहबी और फिक्री लिहाज से इराक का दारुल हुकूमत बन गया और करमुक जंगजुओं ने इराक को इस्लामी रियासत बनाकर खिलाफत का ऐलान कर दिया। ईरान ने इराक से अस्करी हमायत हासिल करते ही अपना रद्द अमल जाहिर करना शुरू कर दिया। फिर अमेरिका ने अपनी चाल चली और 69 ममालिक का इत्तेहाद बनाया और तमाम मुस्लिम ममालिक को की जाने वाली फंडिंग रोक दी गई, जिसकी वजह से लोगों को फिर से जिहाद के नाम पर इकट्ठा किया जाने लगा। शाम के इलाकों से कुर्दों को बाहर निकालकर जापान के इलाके की तरफ भगा दिया गया, लेकिन चंद माह बाद ही बैनुल-अक़वामी हमायत से कुर्द अपने इलाकों पर वापस कब्जा करते चले गए और दौलत इस्लामिया तंजीम को झील असद की तरफ भगा दिया गया। कुर्द सिर्फ यहीं नहीं रुके, इसराइल के इलाके तल अबीब पर भी कब्जा करके इस तंजीम को बड़ी शिकस्त से दोचार किया गया। ये इलाका इराक और ईरान की तंजीम के असले की फराहमी का अहम पॉइंट था। फिर रूस भी मैदान में आ गया और सितंबर में रूस ने बशार अल असद की मदद करते हुए हिमायत की और मुदाखलत शुरू कर दी। उस बशार अल असद को हवाई अड्डे फराहम किए और उन अड्डों से बागियों पर हमला करना शुरू कर दिया जो नोस्ट्रा पर अपना कब्जा हासिल करना चाहते थे। यहाँ शाम की 25% आबादी मौजूद थी। फिर कुर्दों ने एक बड़ा ऐलान किया और वो दूसरे बागी ग्रुप्स के साथ मिलकर शाम में जमहूरियत को तश्कील देने की कोशिश करते रहे और रवाजा के इलाके पर हमला कर दिया ताकि मजीद ज़मीन के टुकड़े पर अपना कंट्रोल हासिल किया जा सके, जिसकी वजह से रूस के तुर्की के साथ सफारती ताल्लुकात ख़राब होते चले गए। रूस के साथ तुर्कों ने अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए ऑपरेशन फ़िरोज़ शील्ड शुरू किया। ये ऑपरेशन फरवरी में कामयाब हुआ। इसका मकसद था कुर्दों के मेन इलाके पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन अमेरिका और रूस तुर्कों को रोकने के लिए मुदाखलत शुरू कर दी, जिसकी वजह से तुर्की ने बाज़ाब्ता तौर पर शाम से अपनी फ़ौजें निकाल ली और आज़ाद शामी फ़ौज को फतह शुदा ज़मीन की पेशकश की। यह इस्लामी रियासत तमाम जंगें हारने की वजह से तुर्की की पेशकश कबूल कर ली और 1 माह बाद मौसल का इलाका बिल्कुल आज़ाद हो गया। इराकी फ़ौज और उसके इत्तेहादी भी तुर्खत के इलाके की तरफ वापस चले गए, लेकिन इराक की कुर्द नस्ल ने अपनी आज़ादी के लिए रेफरेंडम का एहतमाम किया, लेकिन इराक की हुकूमत ने लड़ाई में हिस्सा लिया और तेल के ज़खायर और अहम इलाके जो कुर्दों के कंट्रोल में चले गए थे वापस हासिल करने शुरू कर दिए। इस जंग ने इस तनाज़े को ख़त्म किया और ये इलाका भी अब मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गया था, लेकिन दौलत इस्लामिया तंजीम के ज़ेरे कंट्रोल सिर्फ चंद इलाके यानी देहात और कस्बे ही रह गए हैं। आज तंजीम के कंट्रोल में मशरिक़ वस्ता का कोई भी इलाका मौजूद नहीं, लेकिन इराक का अभी भी कमज़ोर सा इलाका उनके ज़ेरे कंट्रोल है। शाम में खाना जंगी 4 लाख लोगों की जान ले गई और आधी आबादी बेघर हो गई। कुछ इलाके अभी भी बागी ग्रुप्स के कंट्रोल में हैं। बशार अल असद अभी भी इख्तियार में है, लेकिन कुर्दों का गिरोह अभी भी मौजूद है। ईरान और रूस इस तनाज़े पर सफारती कामयाबी हासिल कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब यमन के तनाज़े में घुसता चला जा रहा है, जहां वो शियों से और ईरान से लड़ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा